ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर है, तुम्हें अपनी लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, अब यह तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं, यह 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट, भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। फिर नए सिर बनने शुरू होते हैं। डिस्ट्रैक्शन जरूर होता है। असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में, वहां लड़ाई हो कैसे सकती? संगम पर तो देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम ही है पांडव, पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं। यह सब हैं गपोड़े। तीसरा पॉइंट, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना। मधुबन की ही महिमा है। तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी देखना है। चौथा पॉइंट, आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारण कर फिर जाए औरों को सुनाना है, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है, हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना। भगवानुवाच है। भगवानुवाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते, वह तो दैवी गुणों वाला मनुष्य। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता है, इसमें देवताएं आ ना सकें। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। 5वां पॉइंट, लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं। अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। अब लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी? तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक और जगदम्बा, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगदम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है। ऊंच से ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना। 6वां पॉइंट, लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं, जगदम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं। जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है। जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाएं। यहाँ भी जब चाहो जगत अम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगत अम्बा हो ना।
सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगदम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे, तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है। 7वां पॉइंट, इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं। कामना तो मनुष्य को रहती है ना, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी ही गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। 8वां पॉइंट, बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा, ये बहुत गंदी दुनिया है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, यह है अव्यभिचारी याद। एक शिव की भक्ति करना वह है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना वह है सतो भक्ति। 9वां पॉइंट, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता आओ, आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ, साथ अभी ही देता हूँ। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है, फिर वापस घर ले जाने का साथ है। बाप की याद में तुम देहली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। 10वां पॉइंट, जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहाँ प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसको यह पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। वहाँ तो गर्भ महल है जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं, यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है। पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। 11वां पॉइंट, बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जान नहीं सकता है, मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। टीका भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं। वास्तव में आत्मा है स्टार, तुम ज्ञान स्टार्स हो। बाकी वह सूर्य चांद सितारे तो मांडवे को रोशनी देने वाले हैं, वह कोई देवताएं नहीं हैं। वरदान है एकमत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। विस्तार है जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एकमत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे।
जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एकमत और एकरस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। अच्छा, ओम शांति।